All right, hi everyone, good evening. Yeah, hi, good evening, Hardik. Hi, Harsh. Hi, Kushal. Good evening, Rudra. Yep, evening है शिवांक. आफ्टरनून नहीं बचा अभी, सनसेट होने का टाइम आ चुका है. ऑल राइट, सो लास्ट क्लास का एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं. हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, in which there were these important points associated with hybridization, in which we went through one by one in details when we studied sp hybridization, in which 1s and 1p orbitals were intermixing to give two sp hybrid orbitals, right? And how these hybrid orbitals help in understanding the bond formation, how they help in understanding the overlap between the orbitals of atoms, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑब्जर्व किया था. नाउ यही जो पॉइंट्स थे, ये जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, इन्हीं को वापस में ध्यान रखते हुए, इन्हीं का एक बार रिकैप करते हुए, वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ऑल राइट, sp हाइब्रिडाइजेशन में किसी को डाउट है? एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड, लेट मी नो. अदरवाइज विल मूव टू sp2 hybridization. Right, what would be the statement of sp2 hybridization? That 1s and 2p orbitals intermix to give how many? 3 sp2 hybrid orbitals. Now, how these orbitals are going to be present, वो अब आप नोटिस करना. ठीक है, डोंट राइट 1s and 2p, मतलब ये थोड़ा सा एक इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग हो जाता है, बिकॉज इसमें ऐसा लगता है कि 1 and 2 are the quantum numbers. That's why I'm using these words 1s and 2p orbitals intermix to give 3 sp2 hybrid orbitals. अब किस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे? सो वी विल टेक हेल्प फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशन. यहाँ पे आप नोटिस करना. सो यू विल हैव से 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स. कौन से 2p ऑर्बिटल्स? जो भी आपकी इच्छा है आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेट्स से ये z एक्सिस था, राइट, एंड ये x एक्सिस है. along the horizontal you have z axis, vertical is x axis. तो ये pz ऑर्बिटल हो गया, एंड लेट्स से ये px ऑर्बिटल हो गया. तो ये s px and pz orbitals, now they are intermixing and they are going to form 3 sp2 hybrid orbitals. now sp2 hybrid orbitals का शेप कैसा रहेगा वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप कैसा रहता है, एक बड़ा लोब एंड एक छोटा लोब. तो ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर दिया. ऐसे ही दो और रहेंगे, एंड हाउ दोस टू शुड बी प्रेजेंट टू मिनिमाइज रिपल्शंस, राइट? क्या रहेगा उसका आंसर? हाउ दोस टू ऑर्बिटल्स और दीज 3 orbitals should be present so as to minimize their repulsions. The answer is in trigonal planar geometry. ठीक है, सो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसा रहेगा यहाँ पर आप नोटिस करना. ये एक ऑर्बिटल हो गया,
ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, बड़ा लोब छोटा लोब, राइट, एंड ये तीसरा ऑर्बिटल हो जाएगा, छोटा लोब एंड बड़ा लोब। ठीक है, लेट मी, इस तरीके से आपका ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट रहेगा। कौन से प्लेन में रहेगा ये, विच प्लेन, लाइक 120 डिग्री का एंगल तो ठीक है, समझ में आ गया, बट ये कौन से प्लेन में रहेगा? लुकिंग एट द ऑब्जर्वेशन that these hybrid orbitals, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं ये ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसे रहते हैं। सो द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द XZ प्लेन। ठीक है, सो दीज sp2 hybrid orbitals are present in XZ plane. And why so? Because px and pz underwent hybridization, right? तो ये XZ plane में ही रहेगा। ठीक है, why the 120 degree angle, right? 120 degree या फिर you can say the trigonal planar arrangement to minimize repulsions. Trigonal planar over 120 degree to minimize repulsions. Now इसमें एक और चीज आप नोटिस करना, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब हम लोगों ने sp हाइब्रिडाइजेशन में देखा था, तो हम लोगों ने परसेंटेज कैरेक्टर के बारे में बात करा था। तो यहाँ पर आप नोटिस करना किस तरीके से परसेंटेज कैरेक्टर रहेगा s का एंड p का। सो ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल has 33.33% s character, like 1/3, and 2/3, that is 66.67%, you can say, p character. So this is, as I said, because of the combination, एक s orbital and 2 p orbitals आपस में मिक्स हो रहे हैं। So जो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, इसके अंदर ज्यादा p कैरेक्टर रहेगा। Now you can understand that इसकी वजह से एनर्जी और साइज पे भी फर्क पड़ेगा। एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट पॉइंट ओवर हियर, मैं आपको टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन वो समराइज करवा दूंगा, राइट? दैट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को वर्सेस एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को, सो द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी मोर elongated, you can say. It will be longer because of the fact that it has more p character. In terms of energy also, the energy of the sp2 hybrid orbital will be higher. But ये मैं अभी नहीं करा रहा हूँ. I'll quickly summarize this towards the end after talking about sp2 and sp3 hybridization. sp3 भी मैं करा दूंगा, उसके बाद उसको summarize करूंगा. ठीक है? Now अब नोटिस करना, in this sp2 hybridization, right, how it is going to help in explain bond formation in molecules. अब मैं आपके साथ में एक example discuss करता हूँ. The example will be something similar to the ones that we discussed in the previous class, right? C2H2 हम लोगों ने last class में discuss किया था. अभी मैं C2H4 आप लोगों के साथ में discuss करूँगा, ethene molecule, right? इसमें Lewis structure तो सबको पता ही है.
इसका लो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, राइट? इसमें व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द इंफॉर्मेशन इज, ठीक है, आपको नहीं कैलकुलेट करना आता है अभी, बट मैं आपको पहले से बता रहा हूं ये, गिवन बोथ carbon atoms are sp2 hybridized, given both carbon atoms are sp2 hybridized, explain the bond formation, ठीक है, when I say bond formation, like overlap of orbitals in this compound C2H4, ठीक है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वह एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे, जैसे पहले ऑब्जर्व किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड कार्बन एटम, राइट हैंड साइड कार्बन एटम, ये मैं एक एक करके लूंगा, ठीक है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट एग्जांपल, हाँ, नाउ यू कैन लेट मी नो योर डाउट्स, व्हाट आर योर डाउट्स, सो वी कैन डिस्कस देम। क्या था sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, 1s and 2p orbitals intermixing to give you 3 sp2 hybrid orbitals. तो ये 3 sp2 hybrid orbitals है ना, एक ये लेफ्ट वाला, एक ये लाइक ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला, एक बड़ा लोब छोटा लोब इज व्हाट इज मेकिंग 1 sp2 hybrid orbital, ठीक है। हाँ नहीं, 1s will not undergo hybridization, नहीं आप नहीं। Why percentage character is different is because of the way in which these orbitals are intermixing. जब आपने sp हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कस किया था तो उसमें एक s और एक p का इंटरमिक्सिंग हो रहा था, तो ये 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इनका लिया गया था। यहाँ पर अभी एक s और दो p है sp2 के अंदर, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 दैट इज 33.33%, और इसका 67% या यू कैन से 2/3 लिया है। So this is something based on the fact that we discussed in the last class, that यहाँ पर the hybrid orbitals have characteristics of the combining or mixing atomic orbitals. ठीक है, नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, it is nothing like that. So हमें का question है that in the hybrid orbital, let's say sp hybrid orbital का shape है, तो इसमें does this represent s and does this represent p, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमें, ये एज अ होल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल था। हाँ नहीं, मैं आपका डाउट नहीं समझा अमन, क्या कह रहे हो आप? सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में बड़े लोब और छोटे लोब में क्यों मतलब हो जाता है कन्वर्ट? वो उसके पीछे का मैथ्स है जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, और अपने स्कोप में है भी नहीं अभी उसको समझना, राइट? आपको क्या ये चीज पता था कि s ऑर्बिटल ऐसा क्यों होता है, p ऑर्बिटल ऐसा क्यों होता है, d ऑर्बिटल ऐसा क्यों होता है? नहीं। ठीक है, बट इसके बारे में एक बैकग्राउंड आइडिया तो मिला होगा आपको यस सर। कि वेव फंक्शंस होते हैं और वेव फंक्शन से ये ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। ये s का वेव फंक्शन है, p का वेव फंक्शन है, d का वेव फंक्शन है। तो अब अगर हम जब s और p का वेव फंक्शन मिला रहे हैं तो उससे जो वेव फंक्शन जनरेट होता है
और उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल का शेप बनाया जाता है या जो आता है वो इस तरीके से आता है। सर तो दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एकोमोडेट हो गए ना, ज्यादा एकोमोडेट हो गए ना बड़े लोब में। हाँ, तो what we can decipher from this diagram is that in sp hybrid orbitals या फिर sp2 sp3 जो भी hybrid orbitals मैं आगे बताऊंगा आपको, उनमें what we can decipher is that the probability of finding electron is higher on one side than the other side. सर तो ऐसे एनर्जी का सेम होना ऐसे जरूरी नहीं है Which एनर्जी दोनों का में। सेम होना मतलब किसके बीच में एनर्जी का सेम होना? सर ये दोनों लोब्स में। नहीं नहीं, ये दोनों, एक मिनट, ये दोनों लोब जो है ये मिलकर आपका अच्छा समझा, हाँ हाँ। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जैसे ये दो लोब मिलकर ये p ऑर्बिटल है, जैसे चार लोब मिलकर d ऑर्बिटल है, वैसे ये दो लोब मिलकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ओके सर समझा। नाउ, हाँ, और किसी का क्या डाउट था? क्या कह रहे हो अमन? देयर कैन बी एनी टू p ऑर्बिटल्स विद s ना, लाइक px एंड py। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि pz या px ही होंगे। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है जिसमें z और x को लिया है, आप xy या yz का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, बिल्कुल कोई ऐसा पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ओके देन आयुष, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? तुम्हारा क्वेश्चन फ्रैगमेंट हो गया आयुष, यू आइदर रीटाइप इट और यू कैन टॉक अबाउट इट, आई विल अनम्यूट यू। हाँ, क्या कह रहे हो रोमिल? आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल देन नॉर्मल ऑर्बिटल्स? वेल, वी डू नॉट से दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, राइट? इनफैक्ट इनका एनर्जी का भी मैंने आप लोगों को पर्सपेक्टिव दिया था, दैट एनर्जी का कैसा रहेगा, एस और पी के बीच में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल्स आ रहा था। ठीक है, however what are or what is better about hybrid orbitals is the fact that they are better in terms of bond formation, they are better in terms of overlaps, because इनका इलेक्ट्रॉन मिलने का probability or region is more concentrated on one side of the nucleus than the other। तो ये एक एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दूसरे एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके बीच का ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा as compared to when pure atomic orbitals would be overlapping। ठीक है, हाँ, बोलो पृथ्वीराज। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, कांट हियर यू। ऑलराइट, क्या कह रहे हो आयुष? अच्छा, यू गॉट इट। हाँ अमन, राइट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बेटर एट ओवरलैपिंग। ऑलराइट, सो ये आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझा है। यू हैव 3 sp2 hybrid orbitals forming because of intermixing of 1s and 2p orbitals। now इसी को अब further explain करने के लिए let me take this example of C2H4 ethene, in which I am giving you this information upfront that both these carbon atoms are sp2 hybridized, and how this is going to explain the bond formation अब आप notice करना, वापस पिछली बार की तरह ही करेंगे हम लोग। so let me save some time and effort and do some copy pasting। okay, so इस तरीके से ही हम लोग चलेंगे।
सो अब इंस्टेड ऑफ यहां पर नोटिस करना कार्बन एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है ना, यहाँ पर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो 2s और 2p में, लाइक 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा और ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब 2p का मान लो ये px एंड pz orbital are going to undergo hybridization, right? So as a result क्या हो जाएगा, ये py जो था ये तो प्योर रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल रह जाएगा, एंड यू विल हैव 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? ये समझ में आया? अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड वाला भी कार्बन एटम रहेगा। यहां पर आप ऑब्जर्व करना, एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, राइट? एंड एक s और 2 p, कौन से p? px and pz are undergoing hybridization. Now you may ask, ठीक है, इनफैक्ट यहां पर वन ऑफ द की क्वेश्चंस दैट यू मे आस्क दैट व्हाई px and pz ओनली। ठीक है, यहां पर आई हैड अ चॉइस। ठीक है, यहां पर आप नोटिस करना, यहां पर आई हैड अ चॉइस कि px लेना है, py लेना है, pz लेना है। लाइक आई टुक एनी 2 p ऑर्बिटल्स, जो भी मेरी इच्छा थी मैंने वो ले लिया, px and pz चूज कर लिए। But once I have taken that decision for one of the carbon atoms, for the other carbon atoms, my choice is now fixed. And I am again going to take px and pz orbitals का hybridization only. अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करा मैंने? आप 2 मिनट रुको, 2 से 3 मिनट रुको, and you should be able to understand it. That why I chose px and pz here again. Now अभी के लिए आगे बढ़ते हैं कि px and pz ले लिए and they undergo hybridization, and what is it that we are getting, right? So for the right hand side carbon atom, I will just quickly copy this up. So इसी तरीके से ये प्योर py रह जाएगा और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द राइट हैंड साइड कार्बन एटम भी आ जाएंगे। ठीक है, अब यही चीज ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं ये आप नोटिस करना। once again let me save some time. ऑलराइट, तो इस बार px को भी हम लोग हाइब्रिडाइज करने जा रहे हैं, तो मैं px का कलर भी ब्लू कर देता हूं। तो pz एंड px हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, ठीक है, एंड py is going to be the pure atomic orbital. Same with the other carbon atom as well. यहाँ पर भी यही सेम कहानी होने वाली है। px and pz are undergoing hybridization and py will be the pure atomic orbital only. So अब आप नोटिस करना ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद में कैसा दिखेगा। So you will have one sp2 hybrid orbital, second sp2 hybrid orbital, and third sp2 hybrid orbital. ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, किसमें? एक्जेक्ट प्लेन में, ये जो स्क्रीन का प्लेन है इसी में। एंड आपका एक प्योर
एटॉमिक ऑर्बिटल रह गया कौन सा, py का। और ये कैसा है, अभी आप नोटिस करोगे ये अंदर बाहर वाला है, ठीक है। काइंड ऑफ थोड़ा 3D विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको इसको। ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसमें, लेट मी काइंड ऑफ ट्राई टू ड्रॉ इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे, ताकि आपको ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर है, नॉट दैट ग्रेट बट स्टिल ओके। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और अब नोटिस करना, ये आपका एक py ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। अंदर बाहर जा रहा है स्क्रीन के, ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग विद द अदर कार्बन एटम एज वेल, बट अब इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इतना पार्ट दोबारा बना देंगे। ये भी, इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और ये इसके भी py ऑर्बिटल रह गया। ठीक है। एंड नाउ अब आप नोटिस करना ओवरलैप्स किस तरीके से हो रहे हैं। सो बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, ये दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड ये दोनों py ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ द लैटरल ओवरलैप बिटवीन द py ऑर्बिटल्स। सिग्मा किन के बीच में बना, ये दोनों sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में। नाउ दिस वाज द लेफ्ट हैंड साइड कार्बन एटम एंड दिस वाज द राइट हैंड साइड कार्बन एटम, ठीक है। एंड अब नोटिस करना, हाइड्रोजन एटम्स ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको पूरे मॉलिक्यूल का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर अब ये एक हाइड्रोजन एटम आ गया है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये एक और हाइड्रोजन एटम आ गया है, ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, राइट। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम आ गया है, ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन एटम आ गया है, ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, राइट। सो ये आपका C2H4 का स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज योर हाइड्रोजन एटम, इसका s ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, राइट। नाउ अब नोटिस करना, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स किस प्लेन में रहेंगे, XZ प्लेन में, जिस प्लेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। ये दोनों हाइड्रोजन एटम भी किस प्लेन में रहेंगे,
XZ प्लेन में ही रहेंगे, राइट? सो व्हाट इज दैट, यू कैन मेक अ कंक्लूजन based on this understanding of overlapping of orbitals. C2H4 is a planar molecule with all 6 atoms lying in the same plane. That is all 6 atoms, 2 carbon and 2 charo hydrogen. All 6 atoms lie in same plane. ठीक है? अब py कैसा है? What is it that I mean by lie in the same place? ध्यान से नोटिस करना है यहाँ पर. Focus on nucleus. Electrons are not visible. ठीक है? तो when I say planar, I just mean focus on the nucleus. बाकी आपको नहीं दिखेगा ना, बाकी आपको नहीं समझ में आएगा. इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दिखता है, राइट? समझ में आया ये किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है? ब्लैक ही रहने दो. अच्छा, हाँ, ये जरूर मैं आप लोगों के साथ में एक और पॉइंट डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ पर. जो py ऑर्बिटल्स थे इस केस में, ठीक है? अब आपको यहाँ पर मैं वापस से ये पार्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ. दैट नाउ कैन यू गिव मी एन आंसर कि अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे px एंड pz को चूज कर लिया था फॉर हाइब्रिडाइजेशन, देन राइट हैंड साइड पर मेरा, राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम पर मेरा ये कंस्ट्रेंट क्यों आ गया? इट इज बिकॉज अगर यहाँ पर प्योर py है तो राइट हैंड साइड पर भी प्योर py होना चाहिए ना, तभी तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तभी तो ओवरलैप होगा, जो कि पाई ओवरलैप होगा. अगर मान लो ये py की जगह px होता तो px और py का पाई ओवरलैप नहीं होता ना फिर. समझ में आया? दैट व्हाई चॉइस वुड हैव बीन कि अगर यहाँ पर py है तो फिर यहाँ पर भी py रहना चाहिए. ठीक है? तो यू शुड बी एबल टू नाउ आंसर दिस, दैट अगर यहाँ पर एनी टू मैंने चूज कर लिया px एंड pz, तो यहाँ पर भी मेरी चॉइस px एंड pz की फिक्स हो गई. ठीक है? नाउ अब आप यहाँ पर वापस इसके डायग्राम के ऊपर नोटिस करो और एक और पॉइंट लिख लो, समझ लो. द नोडल प्लेन ऑफ pi bond lies in the molecular plane only. py का नोडल प्लेन क्या होता है? py ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या होता है? xz प्लेन. तो ये जो py ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन रहे हैं उसका नोडल प्लेन xz प्लेन रहेगा. और ये मॉलिक्यूल का प्लेन क्या है? ये मॉलिक्यूल का प्लेन भी xz प्लेन ही है, right? So that is what the statement over here is, that the nodal plane of the pi bond lies in the molecular plane of C2H4 molecule. ठीक है? ये पर्टिकुलरली मैं C2H4 का एग्जांपल आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है? ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को? अब इसमें क्या क्या डाउट्स हैं एक एक करके पूछो. विल डिस्कस इन दिस C2H4 का एग्जांपल. Anything that you did not understand, you still have a doubt in, let me know. बोलो यश.
Can we say that the electron arrangement in a carbon atom here is in TBP geometry? नहीं, टीबीपी थोड़ा ना हुआ. The electron pairs. नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर का टीबीपी ज्योमेट्री कैसे हो गया? Okay. यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आप नोटिस करो ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H H H H, तो यहीं पर आपका डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, तो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट कार्बन के अराउंड ये जो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट बना रहे हैं. और ये जो पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स है, मतलब ये sp, ये सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे जो कि ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर है, और जो पाई बॉन्ड बनाने वाला है वो इनके परपेंडिकुलर है. सो व्हाट यू कैन से is that the arrangement of what you can say is that the arrangement of the three sp2 and the one pure p, ठीक है, ये you can say that it looks like trigonal bipyramidal arrangement, right, because ये तीन एक प्लेन में और ये ऊपर नीचे है, but this is not going to be the shape related to the molecule because shape तो हमें न्यूक्लियस की पोजीशन से ही देखने को मिलता है. Okay, sir. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट डाउट किसका है? हाँ बोलो साहिल. वो है वो मतलब सेम प्लेन में नहीं है ना? दोबारा बोलो, तुम्हारी स्टार्टिंग की आवाज ब्रेक हो गई. एस वाई ऑर्बिटल. हाँ सर एस वाई ऑर्बिटल है वो, अरे पी वाई ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में नहीं है. ये देखो s ऑर्बिटल, ठीक है, सर पी वाई. हाँ, और ऑर्बिटल्स तो 3D है, ठीक है, सब ऑर्बिटल्स 3D है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ये जो हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस है, कार्बन का एटम का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस है, ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन का जो ये न्यूक्लियस है. ठीक है, बाकी ऑर्बिटल्स तो सब 3D है. अब यू कैन से कि हाँ, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल रहेगा ये 3D ऑर्बिटल ये एग्जैक्ट प्लेन के ऊपर ही रेस्ट कर रहा है, तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. ये पी वाई ऑर्बिटल जो रहेगा ये अंदर बाहर जा रहा है, 90 डिग्री पे रहेगा ना सर? हाँ, मींस वो वाई एक्स वाई प्लेन पे आ जाएगा ना? आप एक्स वाई प्लेन पे क्यों बोलोगे, मतलब दिस इज अलोंग वाई एक्सिस ओनली ना? हाँ सर वाई एक्सिस पे आएगा. हाँ, थैंक यू सर. राइट, अगेन मतलब ये रेफरेंस के लिए आपके पास में ये एग्जैक्ट प्लेन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, z है, ये x है और ये y एक्सिस पे आ जाएगा अंदर बाहर. हाँ, ऑलराइट देन. हाँ राइट पृथ्वीराज, आई थिंक तुम्हारा डाउट भी आंसर हो गया. ओके देन अर्पित का क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू बी इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है अर्पित, मतलब आप एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन के पहले भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो और फिर बोल सकते हो एक्साइटेशन कर रहे हैं, दैट्स ओके. मतलब एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेंगे, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. कार्बन को आप पहले एक्साइट कर लो या हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद में एक्साइट कर लो, दैट्स ओके, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स का होना है. ठीक है, नाउ
नेक्स्ट डाउट किसका है? px pz का रीजन मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में चॉइस लिया कि px एंड pz ऑर्बिटल्स को मैं हाइब्रिडाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्योर क्या रह गया? py, लेफ्ट वाले कार्बन का py प्योर रह गया। अब आप ये नोटिस कर रहे हो कि लेफ्ट वाला कार्बन और राइट वाला कार्बन आपस में पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड कौन सा बना रहा है? प्योर p। तो अगर इसका py है तो इस राइट वाले कार्बन का भी प्योर py ही रहना चाहिए। तो दैट इज व्हाई x एंड z का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आया? अच्छा, अब नोटिस करना दैट नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, ये जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा था, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड लाइज इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, इसका क्या मतलब हुआ? py, पाई बॉन्ड कौन सा बना रहा है? py ऑर्बिटल, राइट। py ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या होता है? py ऑर्बिटल का नोडल प्लेन होता है एक्जेक्ट प्लेन। एंड यहां पर यू कैन सी दैट ये जो मॉलिक्यूल है ये भी एग्जैक्ट प्लेन में ही लाई कर रहा है। जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हमने हाइब्रिडाइज करा है वो px एंड pz ही थे ना, तो ये मॉलिक्यूल भी एग्जैक्ट प्लेन में लाई कर रहा है। तो जो पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन है वही मॉलिक्यूल का प्लेन है। मैं इसको एक थोड़े से और अच्छे डायग्राम के पर्सपेक्टिव से रुको आप लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। मे बी अनदर बेटर डायग्राम कैन हेल्प यू विजुअलाइज दिस। C2H4 orbital overlaps. तो यहाँ पर आप नोटिस करना let me use this diagram. Give me a moment. Something like this, and then explaining the pi overlaps. तो ये तो सिग्मा ओवरलैप्स एक्सप्लेन हुए, और पाई ओवरलैप किस किस के बीच में आ रहा था? जैसे मैंने आपको बताया py के बीच में, राइट। ये भी py था और ये भी py था, राइट। इसमें इस तरीके से ये py बता रहे हैं, राइट। इसमें यहाँ पर लाइक इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम they have taken this as the y-axis, this as z, and say this as x, ठीक है, in this particular diagram. समझ में आया? हाँ, बोलो साहिल। सर ये जैसे डायग्राम में दिखाया py ऑर्बिटल है, उसमें आपने बोला था उसमें डिस्टेंस रहता है पाई बॉन्ड में, मतलब एग्जैक्टली मींस उसमें पूरा एक दूसरे में मिक्स कर दिए है। पाई बॉन्ड दिखाया ना सर लास्ट डायग्राम में। हाँ, वो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहते हैं, लाइक
ओवरलैपिंग के बाद में जो दिखा रहे हैं यहाँ पर चाहिए तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, बिकॉज ये मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में. एक्चुअली यू आर राइट, लेट मी नॉट शो दैट राइट अवे, क्योंकि फिर उसमें आप थोड़े से लेट मी ओनली शो जस्ट द, क्योंकि फिर एक साथ सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो अच्छा नहीं रहता. दिस इज जस्ट showcasing the overlap of p orbitals leading to pi bond. ठीक है, ये py and py, and you can now think ये py का जो नोडल प्लेन है वो क्या रहेगा. ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो एग्जैक्ट प्लेन में, राइट. और जो नोडल प्लेन रहेगा py का वो भी एग्जैक्ट प्लेन ही रहेगा. ठीक है, समझ में आया ये चीज अभी. All right. Now, this was sp2 hybridization, right? Trying to help you understand how 1s and 2p orbitals are intermixing, and how an example like ethene can be explained with the help of this hybridization. All right. अब next पे focus करना. We'll now talk about sp3 hybridization. ठीक है, तो यहाँ पे notice करना. राइट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, जैसे मैंने ऊपर लिखवाया था आप लोगों को. राइट, 1s and 3p orbitals intermix to give 4 sp3 hybrid orbitals. 1s and 3p orbitals intermix to give 4 sp3 hybrid orbitals. Now ये 4 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, किस तरीके से अरेंज रहेंगे. तो अगेन अब आप यहाँ पे नोटिस करो. राइट, सो यू विल हैव something like this. Say एक s 3p and इनका, let me take up this arrangement. और एक इसमें अंदर बाहर का से py भी रहेगा. अभी सबके सब आपस में मिक्स हो गए एंड 4 sp2 हाइब्रिड 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए. अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, इन फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टू मिनिमाइज रिपल्शंस. राइट, सो इफ यू रिमेंबर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये एक ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ऊपर बना दिया है, बड़ा लोग छोटा लोग. अब बाकी के 3 कैसे बनेंगे, ट्राइपॉड की तरह. ये न्यूक्लियस इसके नीचे यहाँ पे ट्राइपॉड की तरह बन जाएंगे ये. तो ये एक रहेगा, ठीक है, ये दूसरा रहेगा. थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं दिखेगा वाला डायग्राम, बट कोशिश करते हैं. नहीं,
ठीक है, एंड इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो प्रैक्टिस। अगर आप लोग पेन नहीं चला रहे हो, if you are just kind of being a spectator and not using your pen and trying to draw these diagrams, आपका visualization inhibited रहेगा। ठीक है, only when you use your own mind to draw these diagrams then you get a much better understanding। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेंगे एंड इनके बीच का एंगल, डू यू रिमेंबर द टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता था? How much would be the angle? All 4 are identical, right? तो ये आपका 109 degrees 28 minutes का एंगल रहता था। ठीक है, so this is something in which again यहाँ पर आप नोटिस करोगे that these 4 sp3 hybrid orbitals, राइट अब ये 3D में है एक्चुअली, बिकॉज इनमें सबके XYZ कैरेक्टर्स आ गए, आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, राइट, एंड एंगल इनके बिटवीन कैसा रहेगा? एज यू कैन सी 109 डिग्री। दूसरी चीज यहाँ पे आप जो एक और नोटिस करोगे इज दैट ईच sp3 hybrid orbital has 25% s character and 75% p character। ठीक है, बिकॉज एक एस और 2 पी के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है। ठीक है, नाउ if I was to explain an example of trying to draw the smaller lobes हैं, यहाँ पे smaller lobes draw करे हुए हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करना, say trying to explain the example of say CH4। ठीक है, in CH4 what happens is the carbon is sp3 hybridized। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करना किस तरीके से ये अरेंजमेंट रहेगा। लेट मी do some copyright infringement and present to you this diagram, right? So इसमें कैसा था, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो तो ये कार्बन एटम के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, राइट, 1s and 2s and 2p, राइट। यहाँ से यहाँ you have hybridization and excitation, right? 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया, और you can say hybridization होने के बाद में excitation हो रहा है, right? So these are your 4 carbon atoms, और ये चारों हाइड्रोजन के साथ में, right? ये जो ब्लू वाले हैं अभी सब, ये आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, राइट, एंड ये चारों हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, राइट। लेट मी पुट इट इन दिस पर्सपेक्टिव एंड लेट मी, यहाँ से मैं हाइड्रोजन को छुपा देता हूँ, आई डोंट नीड टू सी द हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, मैं यहीं पर हाइड्रोजन एटम ड्रॉ कर लूंगा। तो ये मेरा एनर्जी का स्केल है, राइट, ये मेरा you can say ground state configuration of carbon atom 2s and 2p,
एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है और एक्साइटेशन भी हो रहा है, एंड हाइब्रिडाइजेशन की होके ये जो एनर्जी है ये एस और पी के बीच में लाई कर रही है, मोर क्लोजर टू पी क्योंकि पी का कैरेक्टर ज्यादा है, लेस क्लोजर टू एस बिकॉज एस का कैरेक्टर कम है. And in all these there is one electron each present, right? And these electrons are now forming sigma bonds with hydrogen atoms. ठीक है, ये ब्लू वाले जो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एंड इन सबके बीच में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स between each sp3 of carbon and 1s of hydrogen. ठीक है, so you have 4 sigma bonds. Alright, इसमें किसी को कुछ डाउट है? बताओ बताओ क्या डाउट है, पूछो. जैसे ओके, आकांक्षा क्या पूछ रहे हो आप? इन जनरल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्बिटल्स आर लिमिटेड ना, मतलब समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन. हाँ मतलब मैं ऐसे रैंडमली किसी भी चीज का स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछ रहा हूँ. लाइक वी आर बिल्डिंग दैट लर्निंग कर्व, वी आर स्टार्टिंग विद सम सिंपलर एग्जांपल्स एंड फोकसिंग प्राइमरीली विद एस एंड पी ऑर्बिटल्स टू बिगिन विद. धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे. अभी तो मैं डी ऑर्बिटल्स को भी इंट्रोड्यूस करूंगा. हाँ बोलो हर्ष. सर मुझे स्ट्रक्चर में डाउट है sp3 के. सर इधर हमने क्या किया है, हमने मतलब 4 हमारे लोब्स है एंड सर sp2 के और उसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में लगा दिया है ना. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में लगे हुए हैं. तो इसमें एक नॉर्मल p वाला लोब है बड़ा सा, एंड देन उसके छोटा लोब है, वो कैसा है इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दो ना. अरे वो छोटा वाला लोब नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पर, ये बड़ा लोब है और उसके नीचे छोटा लोब रहेगा. सर मतलब sp2 के जैसा जैसा था वो. हाँ 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 ठीक है सर, अब आया. ठीक है सर, थैंक यू सर. ठीक है, वो छोटा लोब यू कैन से कि वो मतलब यहाँ पे उन्होंने ड्रॉ नहीं करा इतना अच्छे से, बट इट इज देयर. ओके सर, गॉट इट. हाँ बोलो सुमित. Sir, in diagrams, you don't usually draw the small lobes, right? हाँ हाँ, we generally don't. So why? Because it has no significant contribution in bond formation. ना ये जो overlap हो रहा है, sigma overlap, हमारा ये orbitals draw करने का objective क्या है? To showcase the overlaps, right? So overlap बड़ा जो lobe है एक hybrid orbital का, वही करेगा. Okay, sir. Got it. हाँ बोलो साहिल. सर इन केस ऑफ एनर्जी आपने बोला कि इसका एनर्जी मोर क्लोजर टू पी रहेगा ना. हाँ हाँ, because p कैरेक्टर ज्यादा है ना. सर ऐसे फिर मींस ऊपर जो एग्जांपल लिया था उसमें भी पी के ज्यादा क्लोज रहेगा ना, क्योंकि उसमें 66% था. हाँ हाँ, मैं करूंगा वो समराइज और करूंगा. सर इधर ऑर्बिटल्स, सर आपने ऑर्बिटल्स जैसे कार्बन के लिए थे तो मींस उसको साथ में ड्रॉ किया था. मींस तीनों कार्बन के ऑर्बिटल्स साथ में ड्रॉ किए थे, और sp3 जो मींस 4 sp ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए वो अलग अलग. बीच में आवाज ब्रेक हो गई तुम्हारी, दोबारा बोलो. सर इधर जो sp ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं इनको सब साथ में ड्रॉ करते हैं कि मींस डिफरेंस रहता है सब में अलग अलग? साथ में ड्रॉ कर रहे हैं, आइडेंटिकल है ये. जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, एग्जैक्टली यही है. बस इनमें यहाँ सर पर थोड़ा ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन लगा दिए बस यहाँ पे. सर ऊपर थोड़ा अप स्क्रॉल करो ना. सर ऊपर ऊपर. और ऊपर. यस सर.
कहाँ पर? सर थोड़ा सा सर इधर हाँ हाँ सर, वो नीचे चला गया। ये वाला। नहीं सर, हाँ ये इधर सर, ऑर्बिटल्स के सेक्शन में। हाँ सर ये जो ऊपर जो आपने शो किया है ना, मींस स्पिन शो किया ना सर ऊपर। हाँ सर, इसमें ये sp2 ऑर्बिटल्स जो आपने तीनों साथ में बनाया, मैं वो पूछ रहा था, मींस सब साथ में बनते हैं कि अलग अलग ड्रॉ करते हैं? नहीं, साथ में इसलिए ड्रॉ करा मैंने क्योंकि उनका एनर्जी बराबर है ना। ओके सर, ओके। दैट्स व्हाई। ओ मेरा डाउट, थैंक यू सर। हाँ हाँ, यहाँ पर भी आप देखो ना, ये sp3 ऑर्बिटल्स जो हैं उन चारों को साथ में ही ड्रॉ किया हुआ है बिकॉज उन चारों का एनर्जी बराबर है। ठीक है, बोलो यश। So what does that plus sign indicate in the figure? वो मैं वापस बताता हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताता हूँ। Okay, sir. वो प्लस साइन एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है, बट वो मैं बताता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के टाइम पे। अभी जस्ट ओवरलैप पे फोकस कर लो। ऑलराइट, हाँ बोलो हमें। तो वो sp3 ऑर्बिटल्स में स्मॉल लोब्स में लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम लोग दिखाते नहीं क्या इसमें डायग्राम? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिखा दो यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लोग, मैं हटा देता हूँ ये डायग्राम, अब दिखा दो। लाइक यू जस्ट टेक दिस डायग्राम ओनली। ओके सर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इससे। मैं हटा देता हूँ, मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ। लेट मी यूज द सेम मेथड और सेम टर्मिनोलॉजी जो मैं ऊपर यूज कर रहा था। एक मिनट दो। सो यही वाला यहाँ पे उठा के रख लेते हैं हम लोग। दैट in fact let me not use CH4, let me take another example ताकि पिछले वाले के जैसा ही दिखता रहे आपको। let me take C2H6 ethane, right? इसमें ये इसका लो स्ट्रक्चर रहेगा, right? and again I am giving you this information जैसे मैंने यहाँ पर दिया था ऊपर, right? given both carbon atoms, यहाँ पर जैसा था, यहाँ पे आप नोटिस करो। रखो यहाँ का कॉपी और ये कर देते हैं पेस्ट। ओके, सो C2H6, राइट? क्या हो गया ये? इथेन। इसमें कैसा रहेगा लो स्ट्रक्चर? इस तरीके से। एंड गिवन बोथ कार्बन एटम्स आर sp3 hybridized, explain the bond formation and overlap of orbitals in C2H6। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड कार्बन, राइट हैंड साइड कार्बन एटम इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्साइटेशन सब एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। एंड देयर विल बी नो प्योर p atomic orbital left now। यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे लाइक चारों sp3 hybrid orbitals हो जाएंगे, right? all of these will be your sp3 hybrid orbitals। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, right? and same with the others as well। ये भी sp3, ठीक है। and again instead of this यहाँ पर ये सारे ही, एंड यहाँ पर तो कोई चॉइस है नहीं, सब के सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे।
ठीक है, अब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस कर लेते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसा रहेगा, तो ये ऑर्बिटल वाला ही मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड रादर यूज दिस डायग्राम जो मैंने बना लिया था, कि इस केस में let me use this थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशंस पतला कर देते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो ये मेरा प्योर एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, और अब उनके साथ में क्या हो रहा है, दे आर बिकमिंग हाइब्रिडाइज्ड। ऑलराइट, सो ब्लू कर देते हैं, थोड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड का कार्बन आइटम आ गया, ठीक है। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड का कार्बन आइटम, एंड ऐसा ही राइट हैंड साइड का कार्बन आइटम रहेगा, राइट। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है अभी भी? ठीक है, अच्छा, इनका थोड़ा सा मैं, रुको, इसको करते हैं रोटेट, रोटेट राइट बाय 90 डिग्री, परफेक्ट। इसको करते हैं रोटेट लेफ्ट बाय 90 डिग्री, नहीं लेफ्ट नहीं, लेफ्ट ही तो करना था, हाँ ठीक है। तो ये और ये आपस में अब आएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, एंड ये आपका LHS कार्बन आइटम, ये आपका RHS कार्बन आइटम, ठीक है। एंड अब इसी में मैं हाइड्रोजन आइटम्स भी शो कर देता हूँ। तो इन्हीं को वापस मैंने उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और अब इसमें हाइड्रोजन आइटम्स डाल देते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन आइटम, ये दूसरा हाइड्रोजन आइटम, तीसरा हाइड्रोजन आइटम, राइट, ये सब हाइड्रोजन आइटम्स आ गए, राइट। और इनके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये भी सब सिग्मा बॉन्ड है। नाउ इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, यहाँ पर अब आप नोटिस करना, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, इज C2H6 a planar molecule? क्या रहेगा आपका आंसर? नो, ये 3D में है ना, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स बने, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है भाई, ये ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ये वाला लोब बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाला लोब अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे, मतलब चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ, ये टेट्राहेड्रल में आप इन दोनों लोब्स को बोल दो दैट सेम प्लेन ऑफ स्क्रीन, ठीक है। दिस वन इज, you can say, coming out, ये बाहर आ रहा है स्क्रीन के, ठीक है, 3D है, एंड दिस वन इज, यू कैन से, गोइंग इन,
3D है, थोड़ा विजुअलाइज करो। पहले अच्छा डायग्राम बना के बताया था तब तो किसी को समझ नहीं आता था, जबरदस्ती मेहनत करा रहे हो। अभी क्लियर है? इज दिस बेटर नाउ? ऑल राइट, हाँ बोलो यश। So which all atoms are in same plane? So अब इसमें there is no guarantee. Why? Because यहाँ पर आप नोटिस करना, अब इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो इमेजिन यहाँ पर ये ट्राइपॉड है और यहाँ पर ये ट्राइपॉड है, तो ये ट्राइपॉड कैसे भी रोटेट हो सकते हैं ना, तो देयर इज नो गारंटी। हाँ, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस दैट कैन बी लाइक इन C2H6, ठीक है, मैक्सिमम atoms in a plane can be, ठीक है, can be लगाना पड़ेगा। why? because free rotation about carbon carbon sigma bond is possible। तो आपका क्या आंसर रहेगा? नहीं, किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है अभी तो। ये कार्बन एटम भी तो काउंट करो ना, ये कार्बन एटम भी है यहाँ पर, ये कार्बन एटम, और मान लो ये दो हाँ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, हाँ नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, 1 2 3 4, हाँ 4 ही करेक्ट आंसर है, राइट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो कैसा हो जाएगा, आप मान लो ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, दिस हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन आर इन द सेम प्लेन, फिर दिस वन इज कमिंग आउट एंड दिस वन इज गोइंग इन, and this is also happening in the case of this other atom and its hydrogen as well। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में, this one is say going in and this one is coming out। ठीक है, समझ में आया? 4 कैसे सेम प्लेन में हुए? ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, these are the ones which are in the same plane। ठीक है, and this is something which is can be। ओके तो ये आपका क्या था, sp3 hybridization। so you have got now sp2 and sp3 hybridization, and now let me quickly summarize them। all right, so you have now a quick summary of these hybrid orbitals। यहाँ पे नोटिस करना, हम लोगों ने sp, sp2 and sp3 3 हाइब्रिडाइजेशंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, एंड इन हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में अब आप नोटिस करना, परसेंटेज एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर कैसा रहेगा। ये 50-50 था, यहाँ पे 33-67 और ये 25-75 है, राइट। नाउ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी,
राइट, जैसा भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, बिकॉज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो sp3 की एनर्जी ज्यादा होगी ना एज कंपेयर टू sp2 एज कंपेयर टू sp, because sp3 का एनर्जी लेवल विल बी मोर क्लोजर टू p as compared to sp2 as compared to sp. ठीक है, नाउ इन टर्म्स ऑफ साइज में कैसा रहेगा, यहाँ पर ज्यादा p कैरेक्टर है तो ज्यादा elongated lobes रहेंगे, राइट जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ क्विक ऐसे अंडरस्टैंडिंग देके समझाने की कोशिश करी थी, लाइक ये sp का हो गया तो ये sp2 रहेगा और फिर ये sp3 रहेगा, लाइक समथिंग इन दिस वे. More is the p character, more elongated the lobes would be. ठीक है, and electronegativity, like this was something जो कि आप लोगों ने periodic properties chapter के टाइम पे पढ़ा था, right? That electronegativity किसका ज्यादा रहेगा. अब यहाँ पर जहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा. नाउ हाउ कैन यू डिसाइड दैट, हाउ कैन यू जज दैट. आप यहाँ पे नोटिस करो ना, sp का साइज स्मॉलर है, राइट, सो द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस ना. sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा है, यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. So the electrons are more closer to the nucleus in case of sp hybrid orbital. So यहाँ पर आप notice करोगे that electronegativity of sp is more than sp2 is more than sp3. ठीक है, हाँ छोटे लोब से तो मतलब ही नहीं, आप छोटे लोब के ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बड़े लोब के ऊपर फोकस करो. बड़ा लोब कैसा हो रहा है, यहाँ पर इलोंगेट होता जा रहा है. ठीक है, होंगे तो दोनों ही लोब, बट अब मैं डायग्राम में आपके लिए दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ कि छोटे लोब को भी बड़ा करके दिखा रहा हूँ. बड़े लोब से समझ लो दैट बड़ा लोब इलोंगेट हो रहा है corresponding to the increased size of sp, sp2 and sp3 hybrid orbitals. ठीक है, ये समझ में आया, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं, स्टेबल लेस स्टेबल नहीं बोलेंगे अपन यहाँ पर. अपन लाइक एनर्जी के टर्म्स में मैं आपको फिर भी बोल सकता हूँ अमन, बाकी स्टेबल लेस स्टेबल इज नॉट समथिंग व्हिच मेक्स सेंस ओवर हियर, बिकॉज स्टेबल और नॉट स्टेबल का डिस्कशन एक कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है. ऑल राइट, तो ये आपका एक क्विक समरी रहा ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. नाउ अब हम इसके आगे जाएंगे. सो नोटिस करना, वी आर नाउ गोइंग टू, वेल नॉट इन टुडेज क्लास बट इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस concept of d orbital का involvement in hybridization as well. However, the thing is that it is a controversial topic. Okay, it is a controversial topic in the sense that the newer theories that have been proposed, they discard d orbital hybridization. However, the older theories based on which our syllabus is, they do take into account d orbital hybridization. In fact, आप NCERT भी पढ़ोगे तो NCERT में d orbitals का hybridization दिया हुआ है, and उसके पीछे की explanation भी है कुछ कुछ जो कि ली जाएगी, तो हम लोग उसको यूज करके आगे का स्टडी कर सकते हैं. However, I would like to bring this to your notice that d orbital hybridizations are controversial in nature, and the reason why they are controversial is because d orbitals का energy level s and p से similar नहीं है. d orbitals का energy level s and p से similar नहीं है, and इसीलिए उनका hybridization consider करना is something that has been controversial. But since it helps explain a lot of compounds, so we are still going to go ahead with that and take that forward. ठीक है,
तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे एंड ये वाले पार्ट से मैं आगे से स्टार्ट करूंगा। हाँ बोलो पार्श्व। सर आपने एनसीईआरटी का पीडीएफ नहीं भेजा? एनसीईआरटी का पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगा ना, तुम जस्ट केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी ये गूगल पे टाइप करो, पीडीएफ मिल जाएगा। ओके सर, क्योंकि आपने बोला था भेजने वाले आप। हाँ हो सकता है मैंने बोला हो बट मैं भूल गया हूँ। ऑलराइट ठीक है चलो, थैंक यू गाइस। और कोई डाउट है? एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? हाँ क्या कह रहे हो अमन? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ ठीक है, तो फिर उससे क्या डिड्यूस करूं मैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स आपने देखे थे ना बाबा? अरे यहाँ पर देखो अमन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आपने फैक्टर्स देखे थे, 3-4 फैक्टर देखे थे। क्या क्या फैक्टर देखे थे? सबसे पहला फैक्टर आपने देखा था साइज, दूसरा फैक्टर देखा था जेड इफेक्टिव, तीसरा फैक्टर देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट एंड चौथा फैक्टर देखा था परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे, मान लो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में मुझे कंपेयर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यस कार्बन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स साइज एंड जेड इफेक्टिव। बट अब आगे जब मैं थोड़ी सी डेप्थ में जाऊंगा, थोड़ी सी ग्रैनुलरिटी में जाऊंगा, तो नोटिस करना आई माइट आस्क यू कि sp कार्बन और sp2 कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। मैं ऐसे भी एग्जांपल्स का कंपैरिजन कराऊंगा आपको, तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा ना। जैसे आपने ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे आंसर करा था कि Fe और Fe2+ में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, Fe2+ की, राइट? वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा अब, तो उन केसेस में कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको एस कैरेक्टर का यूज करके बताऊंगा। ठीक है, ऑल राइट चलो। हाँ बोलो आयुष। So, are there 6 sigma bonds between the hydrogen atoms in in ethane molecule? हाँ 6 सिग्मा बॉन्ड हुए ना। Yes sir, okay sir, nothing. मतलब कार्बन with 3 और कार्बन with 3। So actually my screen quality is not quite good, so I got confused between the diagram which you just draw. So yes sir, it's done now. Thank you sir. Okay. Good evening sir. चलो ठीक है, ऑल राइट, गुड इवनिंग गाइस, बाय।